सन्नत की करते हैं जो एक रीत की हड्डी की मानंद है, और साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हजारों लोग जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। मामला सैफरॉन मिशन का है, मामला सैफरॉन का है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि सैफरॉन की सन्नत रूबज़वाल हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हीं सन्नतों की तरफ खत्म हो रही है जो सन्नतें हमारी वादी कश्मीर के अंदर पहले हुआ करती थी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और दीगर सन्नतें। उसी तरीके से अब यह सन्नत भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है। इतलात और खबरों के मुताबिक और माहिरीन के मुताबिक 2030 के आते आते इसमें और ज्यादा कमी होगी और बहुत कम पैदावार इसकी आपको सैफरॉन की पांपोर और पांपोर के आसपास के इलाकों के अंदर दिखेगी। 2030 का हदफ दिया गया है। अब ये 2030 का हदफ जब दिया गया, एक तरफ से सरकार हजारों करोड़ रुपया पंप कर चुकी है, दूसरी तरफ से जो लोग हैं, जो माहिरीन हैं, जो काश्तकार है, वो कह रहे हैं जनाब 2030 के बाद शायद ही आपको दिखे, क्योंकि सूरत हाल ये बनी हुई है। उसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि यह सन्नत क्यों खत्म हो रही है। एक, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कि जनाब आबपाशी के लिए जो चीजें चाहिए थी, परसों भी हमने कहा कि 100 बोरवेल खोदने थे, 30 ही चले हैं, 30 में भी 10 चल रहे हैं। सूरत हाल क्या कुछ है। एक तो वो फैसिलिटी आज दोबारा जहन में आई कि जनाब ये एक बड़ी बुनियादी वजह है, मौसमियाती तब्दीली, फिर पानी नहीं है इसलिए ये चीज उग नहीं पाएगी। दूसरा, अब इस जमीन को जो सोना उगलती थी इसको चेंज किया जा रहा है, इसकी कन्वर्शन ऑफ लैंड हो रहा है, तेजी के साथ मकानात, बिल्डिंगें, इंडस्ट्री वहां पर लग रही है, जिसकी वजह से ये दूसरा फैक्टर बन रहा है, आपकी जमीनें तबाह हो रही है वहां पर। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि जो बीज इसका है, जो इसकी गुठली है, वो आला मयार की नहीं बन पा रही है, स्कॉस इसमें पूरा काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये 3 बड़े कारण है। 2030 जो काश्तकार है उनका माना कि 2030 आते आते बहुत कम इसकी काश्त जो आपको दिखेगी। फिल वक्त रवा साल के दौरान पैदावार और ज्यादा नीचे चली गई है, 30 से 40% ही पैदावार एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर जब आप इसको देखेंगे वो आपको मिलेगी। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि डिक्लाइन हो गया जी सैफरॉन कल्टीवेशन को, एक जमीन मुकम्मल तौर पर श्रिंक हो रही है क्योंकि दीगर यूज के लिए हो रही है। 5707 हेक्टेयर 1966 से 1996 से 97 के दरमियान था। असेंबली का रिकॉर्ड आप खंगालिए, 5707 हेक्टेयर पर यह काश्त होता था। अब यही काश्त 2019-20 में 2387 किलोमीटर हेक्टेयर पर रह चुका है। कहा 5707 हेक्टेयर, कहा 2387 हेक्टेयर 2019-20 के अंदर। एक तो ये कि जमीन जहां पर पैदावार हो रही थी वो श्रिंक हो रही है, अब वहां पर पैदावार नहीं हो रही है, उस वजह से डिक्लाइन है। दूसरा ये कि जो ये गोल्डन स्पाइस हमारे हाथ में था, जो दुनिया भर में जाता था, अब सरकार कह रही है कि जनाब हमने तो 2 बड़ी चीजें की, एक सैफरॉन मिशन दिया, फिर जीआई टैगिंग भी दी, फिर स्पाइस पार्क भी जो डुसू पार्क बनाई है वो भी बनाई। लेकिन काश्तकारों का मानना है कि जीआई टैगिंग को करेंगे क्या जब पैदावार ही नहीं होगी, जब बुनियादी सहूलियत ही नहीं होगी, तो जीआई टैगिंग करके आप करना क्या चाहते हैं। दूसरा, ये तमाम चीजें कागजात और सेमिनार्स में अच्छी लगती है, जमीन पर जो किसान है अगर उससे कभी पूछा जाता तो वो बताता कि सूरत हाल क्या है और ये फसल क्यों हमसे बहुत दूर जा रही है, जबकि दुनिया भर के अंदर इस पर हजारों करोड़ रुपए की सनत को बनाया जा रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता करके इससे दूर हो रहे हैं। हसनैन मसूदी साहब मेंबर लोग असेंबली है, पांपोर के साबिक रुकन भी रह चुके हैं, साउथ कश्मीर से असेंबली पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब पांपोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा बर्निंग इशू है ये, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है और पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें इस पर इसलिए मरकूज है क्योंकि ये एक पहचान बन रहा था एंटायर जम्मू कश्मीर का, पूरे इंडिया में भी और अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द बॉर्डर्स भी। जहां ईरान का ज़ैफ़रान अपनी जगह था, अफगानिस्तान से भी आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के ज़ैफ़रान को एक मुनफरिद मकाम पूरी दुनिया में मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से 3 बड़े फैक्टर्स, इरिगेशन में नाकामी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल्टीवेशन, जमीन कम हो रही है, दूसरी बड़ी बात, और जो रिसर्चर काम करना था वो काम नहीं हुआ, और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनका मानना है कि हुकूमत बड़े सेमिनार, सिंपोजियम, रिबन तो काटती है लेकिन कभी भी किसान की बात को सुना ही नहीं, जिसकी वजह से 2030 आते आते अब यह पैदावार बहुत कम हो जाएगी, शायद ये ऑन द टिप रह जाएगी, बहुत थोड़ी सी दिखेगी।
कितना बड़ा मामला है ये, और हुकूमत के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, आपने जो इहाता किया इस मसले का, वो बहुत सही इहाता किया। जो भी आपने कहे कि इसमें क्या है, क्या क्या अवामिल है, क्या वजूहात है, उनका भी आपने सही तौर पर जिक्र किया। पहली बात यह है कि देखिए, जो सैफरान है ये, इसके लिए सारा साल इरिगेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट कम होना चाहिए जमीन में। इसीलिए ये पापोर के करीबा में ही, जहाँ पर जो आयरन है उसका ज्यादा मौजूदगी है, तो जहाँ पर पानी रिटेन न करे। अब ये है कि जो अगस्त नवंबर का महीना है, तो उस सितंबर के महीने में यहाँ कुछ न कुछ होनी चाहिए। या तो बारिशें होती थी कुदरती तौर पर, तो लेकिन अब फिर ये कंसीव किया गया एक प्रोजेक्ट की स्प्रिंकल इरिगेशन करेंगे, ताकि इसमें नमी आ जाए। और फिर इसमें जो अक्टूबर का महीना होता है, जब ज़ाफ़रान का हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान का फूल खिलता है, तो उस वक्त इसमें नमी आ जाए और इसमें जो पैदावार है वो पैदावार को बढ़ावा मिले। लेकिन क्या हुआ कि जब माहिरीन भी फेल हो गए। दूसरी बात है, सैफरान मिशन में जो आपने सही कहा कि 120 के करीब थे जो बोरवेल थे, वो कोई भी, आपने कहा 10 से भी, तो 10 भी कोई फंक्शनल नहीं है। और उसमें कई एक वजूहात है। तो क्या एक बोरवेल, क्या वो इसका अपना इरिगेशन का अपना कोई मैकेनिकल डिवीजन नहीं है, बोरवेल सही तरीके से खोदे नहीं गए, उसमें सही जो डायमेंशन की वो पाइप नहीं लगाई, बाकी सारे मामले जो है उसमें जिम्मेदारी। लेकिन ये बात सबसे बड़ा कैश क्रॉप है जम्मू कश्मीर का, और इसकी अब एक अहमियत ही हमारी मईशत में। अब ये जो भी इसमें वजूहात हैं, उन वजूहात की आपने तो तफसील में आपने जिक्र किया, और वो सही है। आपको जो भी आपने इसके बारे में कहा वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये है कि मैंने पहले ही जो हमारे वज़ीर ज़राअत हैं उनसे बात की है कि हमें देखना होगा कि सैफरान क्यों हुआ। और दूसरी बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज की। अब देखिए, और पोल्यूशन की। अब देखिए, इसके मुज़ाफ़ात में हमारी कोई 8-10 के करीब सीमेंट फैक्ट्री चल रही है। अगर आप जाएंगे कभी भी लटपोरा, इन दिनों आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारा वो गर्दन में जो डस्ट में वो जो सारा इलाका उसे घेरे हुए है। तो उससे कहीं ग्राउंड वाटर जो है वो भी नीचे चला गया, वरना हमें जरूरत नहीं पड़ती थी इरिगेशन की, क्योंकि इसमें होनी नहीं चाहिए डैम्पनेस ज्यादा सॉइल में। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो भी नीचे चला गया। तो मामला ये है कि मसूदी साहब, क्या ये टाइम नहीं आया है कि ये जो सैफरॉन मिशन पर हजारों करोड़ रुपया लगाया गया, किसान रो रहा है, लॉ मेकर्स खुद ये मान रहे हैं कि जनाब जो करना था वो हुआ ही नहीं, सब स्टैंडर्ड सब कुछ चला है, व्हाई नॉट अ थ्रेड बियर इंक्वायरी पुट बिहाइंड द बार उन लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा धोखा किया एक्सचेकर्स के साथ? देखिए, हाँ बिल्कुल आप कहते हैं। देखिए, एक तो इसमें बड़ी एक थ्रेड बियर जैसी, इसमें एक तहकीकात होनी चाहिए। क्या वजूहत है जिस वजह से सैफरान मिशन जो प्राइम मिनिस्टर मिशन था और 450 करोड़ रुपए मेरी इतलात के मुताबिक सुनाए थे, तो क्या हुआ, क्या वजूहत है कि मिशन फेल हुआ? और देखिए, 22,000 किलोग्राम के करीब हमारी पैदावार होती थी सालाना, एक ही बार होता। तो इसमें वो आगे नीचे आके 20% के करीब रह गई इस साल। पिछले साल मेरे सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में वज़ीर ज़राअत ने कहा था कि 67% कम हो गई। और क्योंकि हमने मैंने कई बार पार्लियामेंट में उठाया जो फेलियर का मामला है। तो अब जनाब ये इस साल बिल्कुल 20% पर सिमट के आ गई, तो उसका मतलब है कोई मुझे लगता है 2-3 हजार किलोग्राम फूल। दूसरी बात है, देखिए, हमने 37 करोड़ की लागत से एक फैसिलिटी बनाई जहाँ GI टैगिंग वगैरह जो सैफरान पार्क के नाम से जाना जाता है जिसको। लेकिन बात ये 4,000 या 5,000 किलोग्राम जो निकलता है, उसमें से सिर्फ 10-100 किलोग्राम से कम ही उसका रुख करते हैं जो हमारे जो पैदा करने वाले किसान जो है, जो इससे वाबस्ते हैं ज़ाफ़रान की काश्त से। क्यों, क्या वजूहत है? अगर ये फैसिलिटी नहीं जा रहे हैं, उसके क्या मामले क्यों नहीं? अगर ये 2,000 किलोग्राम के करीब पैदावार होती है तो होना ये चाहिए था तकरीबन 50%। ये तो यही तो बड़ा फैक्टर है ना, इसलिए तो हम चाहते थे कि एक थ्रेडबियर इंक्वायरी हो, पता लगे कि आखिर कौन लोग हैं ये जो इसको सबटॉच कर रहे हैं। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या ये स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है? कौन है ये? इनसे इनके नकाब जो है वो उतारे जाए ताकि आवाम के सामने। नंबर 1। नंबर 2, सस्तेन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जरा इस सवाल को भी और देख लीजिएगा, क्योंकि आप लॉ मेकर भी है, वजीर आला के बड़े क्लोज भी है, तो इसलिए आपके साथ ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो था ये कंटिन्यूसली खत्म हुआ है, और जो एदाद-ओ-शुमार हमारे पास है वो ये साफ बता रहे हैं कि सन 2096-97 में 5,707 हेक्टेयर पर था, और साल 2019-20 में 2,387 हेक्टेयर पर रह गया है, और कंटिन्यूअसली ये जा रही है जमीन। ये दे कौन रहा है इनको अप्रूवल? किस तरह से ये बंदरबाट हो रहा है? इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? देखिए, जैसे जब ये कानून ये बना था कि सैफरान पर कोई जो बिल्डिंग एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए थी, उसके लिए खास एक तरीकेकार था, वो
परमिशन मिलने की कोई उसमें बहुत ही मुश्किल बनाया गया था। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसमें जरूरत है, ये तकाजा है कि एक बिल्कुल जांच हो जाए और ये भी देखा जाए कि ये क्यों जो ईटअप क्यों हो गए, जो एरियाज थे इसके लिए सैफरान के लिए, उसमें बिल्डिंग एक्टिविटी क्यों हो गई और क्यों इसकी कैसे इजाजत दी गई। दूसरी बात है कि रोकने के क्या इकदाम किए जाने, और दूसरी ये है, पहले ये है कि जो बोरवेल्स है वो बोरवेल्स फंक्शनल क्यों, ऑपरेशनल क्यों नहीं बनाए गए और उसमें क्या दिक्कत है। ये सारे का एक तहकीकात होनी चाहिए। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि ये इंटरेस्ट होगा सैफरन फार्मर से, उनके इंटरेस्ट में होगा, ताकि ये जो हमारी ये मईशत का ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप था इसकी वो जो अपनी हैसियत थी। दूसरी बात है इसका कल्चरल वैल्यू भी। देखिए पापोर पहचाना जाता था ज़ैफरान से, तो हमारी जो सारी दुनिया में हमारी जो पहचान थी वो सैफरान थी। लेकिन वही हर गुजरते दिन के साथ उसी पर देखिए उसकी तरफ नजरअंदाज किया जा रहा है और उसकी तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए वो दी नहीं जा रही है। तो आप सही है, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल एक इन डेप्थ जांच होनी चाहिए, ये जानना चाहिए कि क्या मामले हैं और हमें करना क्या है, रोड हेड क्या है, रोड मैप क्या है हमारा, हम कैसे इसको फिर उस शान पर, उस दर्जे पर पहुंचाए जिस दर्जे में ये सैफरान मिशन से पहले था, और हमें क्या इकदाम करने चाहिए। मुझे लगता है मसूदी साहब, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि इन कमिंग डेज थ्रेडबेयर इंक्वायरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी लूप इन लिया जाएगा, और ये किसान जो कह रहा है कि 2030 आते आते ये जनाब आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, तो इसको रोक लगे, ये सही सिमत में चले, एक मस्बत पहल होगी। जी हाँ, मैंने पहले जो हमारे वजीर इज़रात है उनसे बात की है, वो अगले चंद दिनों में वो खुद आ जाएंगे और हम इसका जो पहले जो हमारे सफरान गुरु उनसे भी बात होगी, और फिर जो आप कह रहे हैं आप जो भी आप तजवीज़ आपकी है वो बिल्कुल सही है और जायज़ है। इसमें एक इन डेप्थ जाँच की का हम करेंगे, एक तरीक़ाकार वज़ा करेंगे, ताकि एक तो ये कैसे एनक्रोच किया गया इस जो हमारी सैफरान थी, कैसे इसमें परमिशन दी गई, कैसे बिल्डिंग एक्टिविटी की गई, और दूसरी बात है कैसे रोकी जाए और कैसे इसको उस मियार पर पहुंचाया है जो आज से 8 साल 10 साल पहले जिसका रोल था हमारी मईशत में। ये हमारी एक बैकबोन था, एक जो कैश क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप था हमारा। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों पर सारी फोकस इसी पर होगी, सारी हमारी तवज्जो इसी पर मरकूज होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।